Hello guys, welcome to Civil Step Teaching Exams. My name is Hitesh and we are continuing our foundation series. और आज जो हमारी फाउंडेशन सीरीज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपका रहेगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एंड देयर मैच्योरेशन। देखिए, जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का। तो आज हम जानेंगे कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और इनकी मैच्योरेशन कैसे होती है। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इनमें से देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट को समझना जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की हमारी जो फाउंडेशन क्लास है उसका टॉपिक जो हम रखने वाले हैं वो होगा आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते क्या हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। देन वी विल बी मूविंग कि आपके जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट मैच्योरेशन है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम स्पेसिफिकली एग्जांपल लेंगे, एक बार हम देखेंगे आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट मैच्योरेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और दूसरे में हम देखेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है। देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, आपको पता है जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपके पास दो स्ट्रैंड होती हैं, आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड होती है और आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड होती है। तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर फ्रैगमेंट्स जो बनते हैं डीएनए सिंथेसिस के दौरान उनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सो अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले रेप्लिकेशन बबल बनता है कुछ इस तरीके से। सो रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद इसके ऊपर अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो लोड किए जाते हैं, जैसे हेलिकेजेस, प्राइमेजेस, डीएनए पॉलीमरेजेस 3 होलो एंजाइम्स। तो यहां पे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके की होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी आपके पास यहां पे दो रेप्लिकेशन फोक दिख रही हैं। रेप्लिकेशन फोक, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो जहां पे आपके पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहां पे और बाकी जो है दो आपके जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो अलग हो रहे हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ हेलिकेज, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोला जाता है रेप्लिकेशन फोक। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स के केस में, तो प्रोकैरियोट्स के केस में यूजुअली आपके पास दो रेप्लिकेशन फोक होती है। सर्कुलर डीएनए है होता है उनका, हमने पढ़ा भी था कि जैसे सर्कुलर डीएनए आपका होता है तो जहां से रेप्लिकेशन आपकी शुरू होती है उसको हम बोलते हैं ओरी, ठीक है। तो यहां से दो रेप्लिकेशन फोक चलती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के केस में यूजुअली दो रेप्लिकेशन फोक होती है। हमारा, क्योंकि यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, यूकैरियोट्स का जीनोम जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो हमारे यहाँ अलग अलग रेप्लिकेशन इनिशिएशन की साइट्स होती हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग अलग जगह पे होता है और इसलिए हमारे अंदर रेप्लिकेशन फोक्स जो है, देयर आर मल्टीपल रेप्लिकेशन फोक्स, क्योंकि उसके बिना आप यूकैरियोट के डीएनए को पूरा कॉपी कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स का जो आपका जीनोम है, जो डीएनए है वो छोटा होता है, आपका साइज उसका छोटा होता है। तो आइए देखते हैं यहां पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट ली है और यहां पे आपके पास दो रेप्लिकेशन फोक हैं। जो पहली है, आप इसको हम एज अ 1 डेजिग्नेट करेंगे, ये है आपकी पहली रेप्लिकेशन फोक। आप देख सकते हैं यहां पे है आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और बाकी जो बचा हुआ है वो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सेम केस ये आपकी यहां पे दूसरी है रेप्लिकेशन फोक। अगर मैं बात करूं, ये है यहां पे आपकी दूसरी रेप्लिकेशन फोक और यहां पे भी आप देख सकते हैं जैसा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपके पास, इसी के साथ साथ यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये जो वाई शेप बनती है आपकी, जहां पे आपका हाफ डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन में है और बाकी जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फोक। तो अगर आप इसको सिर्फ आधे को कंसीडर करें तो एक रेप्लिकेशन फोक वहां पे है, दूसरी रेप्लिकेशन फोक जो है यहां पे है। रेप्लिकेशन फोक बनती क्यों है, हमने रेप्लिकेशन इनिशिएशन में पढ़ा था, जो आपके इनिशिएटर प्रोटीन होते हैं वो रेप्लिकेशन बबल बनाते हैं सबसे पहले। ये क्या है आपके पास यहां पे, दिस इज रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल पे जब एंजाइम्स लोड होंगे वो क्या करेंगे, डीएनए की अनवाइंडिंग करते रहते हैं। यहां पे जो एंजाइम आपकी अनवाइंडिंग कराएगा उसको हम कहते हैं हेलिकेजेस, ठीक है। हेलिकेजेस जो हैं आपके लोड होते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से। हेलिकेजेस एक स्ट्रैंड पे लोड किए जाते हैं रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद और ये डीएनए की अनवाइंडिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं कुछ इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में। तो जिस साइड आपका डीएनए हेलिकेज मूव कर रहा है उसी को हम बोलेंगे फोक मूवमेंट। तो जैसे जैसे ये आपका जो हेलिकेज है ये अनवाइंडिंग करवाता हुआ, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे अनवाइंडिंग हो भी चुकी है, तो जैसे जैसे ये अनवाइंडिंग कराता हुआ आगे चलेगा आपकी रेप्लिकेशन फोक भी आगे मूव करती रहेगी।
तो ये तो हो गया कि अनवाइंडिंग कैसे होती है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो लैगिंग स्ट्रैंड है। देखिए आपको पता होगा कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन आपके पास क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेजेस जो है वो डीएनए सिंथेसिस करते ही इसी डायरेक्शन में है, वो दूसरी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते। तो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पे आपकी डायरेक्शन है। तो अगर हम सिर्फ एक रेप्लिकेशन फोर्क को कंसीडर करेंगे तो आप इधर वाले को भूल जाइए एक बार और सिर्फ इस पे कंसीडर करेंगे। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका 5 प्राइम एंड, ये है आपका 3 प्राइम एंड। तो इस अकॉर्डिंगली अगर मैं सिर्फ यहां तक कंसीडर करूं तो यहां होगा आपका 3 प्राइम एंड और यहां होगा आपका 5 प्राइम एंड। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल सी बात यह है कि जो अपोजिट स्ट्रैंड्स होंगी उन पे भी जो ये आपके यहां पे जो आपकी डायरेक्शन है वो अपोजिट स्ट्रैंड की भी होगी। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसने यहां पे 5 प्राइम लिया है, ये आपका 5 प्राइम एंड है। तो हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो यहां पे सबसे पहले प्राइमर आएगा, प्राइमेज एंजाइम आएगा एक जो कि प्राइमर लगाएगा। प्राइमर के बाद यहां पे डीएनए का सिंथेसिस जो है वो चलता जाएगा कुछ इस तरीके से। हालांकि इस डायग्राम में जहां तक मैं देख पा रहा हूं डायरेक्शन ओरिएंटेशन उल्टी लिखी हुई है। यहां पे होना चाहिए आपका 5 प्राइम और ये होगा आपका 3 प्राइम। तो यहां पे ये डायग्राम में ही कुछ दिक्कत है, ये आपका 3 प्राइम एंड होना चाहिए और ये आपका 5 प्राइम एंड होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहां 5 प्राइम है तो यहां आपका इस स्ट्रैंड पे यहां 3 प्राइम होगा और इसके अपोजिट क्या होगा, 5 प्राइम एंड। क्योंकि हमें पता है डीएनए की आपकी जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलती है कुछ इस तरीके से। तो 5 प्राइम पे यहां पे सबसे पहले प्राइमर जुड़ेगा। तो प्राइमर जुड़ते ही हमें पता है कि यहां से चला है तो यहां से यहां डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम और 5 प्राइम से जा किस तरफ रहा है 3 प्राइम। तो यहां तो डायरेक्शन ओके है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज है आपका वो बिना किसी दिक्कत के फटाफट जैसे जैसे डीएनए की अनवाइंडिंग होती जाएगी वो डीएनए सिंथेसिस करता जाएगा। काफी सिंपल है और इसीलिए इस स्ट्रैंड को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस में रेप्लिकेशन फोर्क में दो स्ट्रैंड है ना आपके पास, तो जो डीएनए सिंथेसिस है उसमें ये लीड कर रही है, उसमें ये आगे रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड। इसके साथ ही ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है इसको देखते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पे होता क्या है, देखिए यहां 3 प्राइम है तो यहां आपका क्या होगा 5 प्राइम होगा। अगर वहां 5 प्राइम है तो इधर आपका 3 प्राइम। अब देखिए प्राइमर कहां जुड़ेगा, प्राइमर जैसे ही डीएनए अनवाइंड हुआ, लगा लीजिए पहले सिर्फ इतना ही डीएनए अनवाइंड हुआ था तो प्राइमर आपका यहां जुड़ गया, प्राइमर जुड़ गया। अब प्राइम ये डायरेक्शन अगर ये 3 प्राइम है तो ये एंड आपका क्या होगा 5 प्राइम एंड। हमें पता है अगेन डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन आपकी क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डीएनए सिंथेसिस उल्टा हो रहा है। देखिए हेलिकेज इस तरफ अनवाइंडिंग करता जा रहा है लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पहले इस सेगमेंट को यहां पे एक बार इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये अगेन मैं चेंज कर देता हूं, ये 3 प्राइम आएगा, ये 5 प्राइम आएगा, डायग्राम वाले ने ही गलती कर रखी है। तो यहां पे देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए अनवाइंड किस तरफ हो रहा है, डीएनए आपका उस तरफ अनवाइंड हो रहा है। डीएनए सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड पे किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस की वजह से आपकी जो ये वाली स्ट्रैंड है इसका डीएनए सिंथेसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें तो जो आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है अगर इसमें देखें तो डीएनए इस तरफ अनवाइंड हो रहा है, हेलिकेज इस तरफ जा रहा है और आपकी डीएनए सिंथेसिस भी इसी तरफ हो रही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे जैसे आपका डीएनए अनवाइंड होता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज क्या है अपना काम करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका यहां पे हेलिकेज है। ओके, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, वो उल्टा चल रहा है। तो पहले प्राइमर जुड़ेगा वो इस सेगमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद लगा लीजिए डीएनए थोड़ा सा और खुल गया आपका, यहां पे प्राइमर जुड़ा दोबारा से, तो ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड और यहां से फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस आपका हो रहा है। तो यहां पे ये कंप्लीट करेगा इसको यहां तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में लैगिंग स्ट्रैंड पे जो आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। यहां पे जो डीएनए सिंथेसिस आपका हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड पे जो आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो है आपका कंटिन्यूअस। तो अगर आपसे पूछ ले कि डीएनए सिंथेसिस कैसा है, हमें पता है कि डीएनए सिंथेसिस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना,
डीएनए सिंथेसिस की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है। एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये सेमी डिसकंटिन्यूअस है। इसका क्या मतलब है भैया, सेमी डिसकंटिन्यूअस का? सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि एक स्ट्रैंड का जो आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है, दूसरी स्ट्रैंड का जो डीएनए सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी कंजर्वेटिव का आई होप कि आपको पता ही होगा। सेमी कंजर्वेटिव जो है वो कुछ नहीं कहती, वो यही कहती है कि जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं वो अलग होंगी और वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगी, जैसा कि यहां पे कर भी रही है। जो आपको ब्लू वाला डीएनए दिख रहा है वो आपका क्या है, पेरेंट डीएनए है, और वो यहां पे एज अ फंक्शन कर रहा है टेम्पलेट डीएनए पे। टेम्पलेट डीएनए के सीक्वेंस को यूज करके ही हम यहां पे नया डीएनए का सिंथेसिस जो है वो कर पा रहे हैं। सो इसी के बाद ओके, इसके बाद चलते हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये डीएनए सिंथेसिस सेम, अगर हम अब इस रेप्लिकेशन फोक पे आ जाएं, क्योंकि एक रेप्लिकेशन फोक इस तरफ भी तो है ना, तो यहां पे भी सेम केस है। एक आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड है जिसके ऊपर कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, एक आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड है जहां पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है लेकिन टुकड़ों में हो रहा है, जैसे कि ये। और इन टुकड़ों को, जैसे ये 1 2 ये आपका 3 हो गया, जैसे ये आपका 4 हो गया, तो इन टुकड़ों को, जैसे टुकड़े की हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट, इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों कहा जाता है, इस पे भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चीज है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते क्यों हैं, मैंने आपको बताया कि आपके जो डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन है उसकी वजह से बनते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनने की जो स्पीड है, अब सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटिन्यूअसली कोई चीज करना आसान है या टुकड़ों में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड काफी तेज होती है, लगभग 1 kb पर सेकंड के आसपास आपके टैग पॉलीमरेज की अगर मैं बात करूं तो स्पीड होती है, मतलब कि 1 सेकंड में 1000 बेस पेयर। अब लीडिंग स्ट्रैंड काफी जल्दी अपना डीएनए सिंथेसिस करती है, क्योंकि जैसे जैसे हेलिकेज की स्पीड भी, इनफैक्ट हेलिकेज की स्पीड इससे ज्यादा भी हो सकती है, हेलिकेज की स्पीड जो है इससे आपकी ज्यादा हो सकती है। हेलिकेज को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, हेलिकेज को कंट्रोल करना पड़ता है। हेलिकेज को कंट्रोल 2 चीजें करती हैं, एक तो पहली आपकी हेलिकेज आपका इंटरेक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ वाया टो प्रोटीन, दूसरी एटीपी कितना है सेल के अंदर ये भी डिटरमाइन करता है हेलिकेज की स्पीड क्या होगी। नहीं तो हेलिकेज तो बहुत जल्दी जल्दी आपका डीएनए अनवाइंड कर देगा, लेकिन जो आपका डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड पे है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है, ये प्रोसेस होती है फास्ट। यहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है फास्ट, और यहां पे क्योंकि अगेन डीएनए का सिंथेसिस टुकड़ों में हो रहा है, डायरेक्शन उल्टी है, तो उस केस में यहां पे क्या होगा, स्पीड जो है आपकी क्या रहेगी, दैट विल बी स्लो। तो यहां पे स्लो और फास्ट है। ठीक है, एक दिक्कत और आएगी। अब मान लीजिए कि यहां पे एक आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ये मैंने आपका डीएनए पॉलीमरेज बना दिया, तो यहां पे तो एक ही डीएनए पॉलीमरेज काफी है, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए अनवाइंड होता जाएगा ये चलता जाएगा, और यहां इसके पीछे स्लाइडिंग क्लैंप भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेसिव एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको तो काफी आसान है। जैसे जैसे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है लीडिंग स्ट्रैंड का है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता हुआ चलता जाएगा। यहां पे दिक्कत है। अब इमेजिन कीजिए कि यहां पे आपके पास ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसके ऊपर स्लाइडिंग क्लैंप लगी हुई है, और ये सिर्फ इतना सेगमेंट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के केस में लगभग 1000 बेस पेयर का आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट आप देख सकते हैं। यूकैरियोट्स के केस में छोटे होते हैं, 100 to 200 बेस पेयर। ओके, तो अब यहां पे देखिए अगर प्रोकैरियोट का केस भी अगर हम लें तो 1000 बेस पेयर ऐड करने के बाद ये यहां से हटेगा, फिर यहां पे आएगा और फिर यहां पे कंटिन्यू करेगा। तो ये इसलिए भी स्लो है क्योंकि पॉलीमरेजेस, इसी वजह से आपको लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर यूजुअली आपको 2 डीएनए पॉलीमरेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड पे आपको 2 मिलेंगे डीएनए पॉलीमरेज और लीडिंग पे 1। ये इसलिए है क्योंकि बार बार अटैच होना होगा, इसको हम आगे भी समझेंगे। तो इसके बाद चलते हैं। देखिए जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, डीएनए के डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस पे की वजह से आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड। और लेगिंग स्ट्रैंड को लेगिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे रह जाती है डीएनए रेप्लिकेशन में। यहां पे डीएनए सिंथेसिस की जो आपकी स्पीड है वो स्लो है, लीडिंग में फास्ट है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में ये जो ओकाजाकी है, इसको ओकाजाकी का मतलब क्या है? एक्चुअली ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की खोज जो की थी वो एक जापानीज, जो आपके मैं कहूंगा कि जो कि पायनियर थे एक मोलिकुलर बायोलॉजी के, सुनेका ओकाजाकी, बोर्न इन 1933, और इनके हस्बैंड भी थे, सुनेका ओकाजाकी थे और इनके हस्बैंड थे रेजी ओकाजाकी। सो ये दोनों इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे विद सम अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो वहां पे इन्होंने 1974 या 75 में इनकी डेथ हो गई थी। आपके जो इनके हस्बैंड थे ये रेजी ओकाजाकी, तो इनकी डेथ हो गई थी। देन उसके बाद इन्होंने खुद रिसर्च जो है वो कंटिन्यू की, एंड देन फाइनली इन अराउंड 1976 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इन्होंने खोज की थी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड आफ्टर हर, सुनेका ओकाजाकी। और ये अभी भी जिंदा है, आई थिंक 91 ईयर्स की हो चुकी हैं ये। सो ये इसलिए हम जो आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं आपके लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, उनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इन ऑनर ऑफ सुनेका ओकाजाकी। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए ये थोड़ा सा ये डिटेल स्ट्रक्चर है, यहां पे बात वही चल रही है। देखिए अगेन, अब यहां पे आपके पास ये मैंने सिंपल एक रेप्लिकेशन फोक ली है, ठीक है। वहां पे सिंपल कुछ इस तरीके का डायग्राम था, बच्चों वाला था आप कह सकते हैं। यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझते हैं। तो आपके पास जो ये ग्रे है ये आपका टेम्पलेट है। ये क्या है आपका? ये आपका टेम्पलेट डीएनए है, या आप इसको पेरेंट डीएनए भी बोल सकते हैं। ये आपका ग्रीन कलर में यहां पे जुड़ा आरएनए का प्राइमर, ठीक है। और हमें पता है कि डायरेक्शन जो है ये आपकी रहेगी लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप जैसा देख सकते हैं यहां आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे चलता जा रहा है। जैसे जैसे यहां पे हेलिकेज भी होना चाहिए वैसे एक, ये जो हेलिकेज है ये इसको अनवाइंड करता जाएगा। देखिए ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? उस तरफ है, क्योंकि डीएनए की अनवाइंडिंग आपकी उस तरफ हो रही है। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो अभी तक अनरेप्लिकेटेड है। यहां पे आपके पास ये रेप्लिकेटेड डीएनए है जो कि पहले सिंगल स्ट्रैंडेड था, अब उसको डीएनए सिंथेसिस करके हम दोबारा डबल स्ट्रैंडेड बना रहे हैं। ओके, तो यहां पे नए जो आपका नया डीएनए स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस होता हुआ कंटिन्यूअसली चल रहा है। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे ये देखिए एक प्राइमर जुड़ा, एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट, दूसरा प्राइमर जुड़ा, ये आपका दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तीसरा प्राइमर जुड़ा और ये आपका तीसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो देखिए एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए आपको एक प्राइमर चाहिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे क्योंकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट बहुत सारे हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर आपको मल्टीपल, मैं कहूंगा कि जो आपका यहां पे आपको क्या चाहिएंगे? मल्टीपल प्राइमर। आप देख भी सकते हैं 3 तो यहां आपको दिख ही रहे हैं, यहां पे आपको मल्टीपल प्राइमर चाहिएंगे। अगर मैं लीडिंग स्ट्रैंड की बात करूं तो लीडिंग स्ट्रैंड में आपको सिर्फ एक प्राइमर की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो ये है आपका, काफी सिंपल है। देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, अगर मैं लैगिंग स्ट्रैंड पे बात करूं तो। और अगेन डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन जो है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और हेलिकेज आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रेप्लिकेशन फोक भी आपकी इसी डायरेक्शन में जो है मूव करती हुई जाती है। अब इसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आप, मैंने ये काफी पुराना है बट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन ले रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्राइमर्स आर देयर ऑन अ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एट a point where there are 10 Okazaki fragments on one of the replication fork in case of a prokaryote। तो देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एट अ पॉइंट, ठीक है, चाहिए क्या? प्राइमर्स बताने हैं आपको, हाउ मेनी प्राइमर्स। उसके बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं, ऑन वन ऑफ द रेप्लिकेशन फोक, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो आपको बताना है कि एक डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक डीएनए के ऊपर कितने प्राइमर्स होंगे अगर प्रोकैरियोट के केस में एक रेप्लिकेशन फोक पे आपके पास 10 ओकाजाकी फ्रेगमेंट अवेलेबल है। तो इसको देखिए ऑप्शंस क्या है आपके पास, 10, 20, 11 एंड 12। इसको, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए हमें पता है क्या कि लैगिंग स्ट्रैंड पे जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट होंगे उतने प्राइमर होंगे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज इक्वल टू प्राइमर, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कितने बताए हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे? 10 बताए हैं आपके। तो प्राइमर भी कितने हो गए? 10 हो गए। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट में हमारे सो यहां पे आपके प्राइमर कितने आ गए लैगिंग स्ट्रैंड पे? 10।
अब लीडिंग स्ट्रैंड पे मैंने बताया था कि लीडिंग स्ट्रैंड पे आपको सिर्फ एक ही प्राइमर चाहिए होगा, तो वो भी लिख लेते हैं। तो ये लैगिंग का है। अब लीडिंग का लिख लेते हैं। लीडिंग के प्राइमर आपको कितने होंगे? एक होगा। ठीक है। अब केस क्या दे रखा है इसको मत भूलना, प्रोकैरियोट्स। मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स के केस में यूजुअली आपको दो रेप्लिकेशन फोक देखने को मिलती हैं। तो ऑब्वियसली दो रेप्लिकेशन फोक हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड भी दो होंगी और लीडिंग स्ट्रैंड भी दो होंगी। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो टोटल प्राइमर है आपके कितने हो गए? 20। लीडिंग स्ट्रैंड पे कितने प्राइमर है टोटल? कितने हो गए? 2। आंसर क्या आया आपका? 22। ऑप्शन क्या है? हाँ, ऑप्शन डी जो है आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। टोटल आपको जो प्राइमर चाहिए होंगे वो होंगे 22। ठीक है। अगर यहां पे पूछ लेता कि ऑन कि प्राइमर कितने हैं उस रेप्लिकेशन फोक पे, ठीक है, पूरे इसने ये नहीं, इसने पूछा है कि पूरे डीएनए पे। अब पूरे डीएनए में प्रोकैरियोट में दो रेप्लिकेशन फोक है ना भैया, तो हमको उसका कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बोल देता कि एक रेप्लिकेशन फोक पे, तो हम 11 करके आते हैं यहां पे। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट से आपको आ सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या फिर लैगिंग स्ट्रैंड जो है, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में आपको दो पॉलीमरेज चाहिए होते हैं, लीडिंग वाले में एक। टोटल कितने हुए आपके? 3। तो आपको 3 डीएनए पॉलीमरेजेस चाहिए होते हैं। इसलिए आपने अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, मैं काफी बार बना चुका हूं, मैं दोबारा बना देता हूं फटाफट। कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये है आपका स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है। ये है आपका स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। ये है आपका टो प्रोटीन। ठीक है, टो प्रोटीन। और यहां पे आपके अटैच होते हैं कुछ इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये स्ट्रक्चर है आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम का, कुछ इस तरीके का। आपके पास स्लाइडिंग क्लैंप है जो कि प्रोसेसिविटी बढ़ाती है डीएनए पॉलीमरेज की। स्लाइडिंग क्लैंप क्योंकि एक क्लोज रिंग है, इसको लोड करने के लिए आपको चाहिएगा द स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। उसके बाद टो प्रोटीन जो होते हैं वो स्लाइडिंग क्लैंप को डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच करते हैं। उसके साथ साथ ये काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है। और यहां पे 3 पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये क्या है? पोल, इनको हम कहते हैं पोल 3, क्योंकि हम प्रोकैरियोट के केस में देखते हैं। ये इकोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम है उसका डायग्राम है। तो यहां पे आपको 3 डीएनए पॉलीमरेज 3 देखने को मिलेंगे। ओके, सो इसको समझते हैं। ये देखिए, यहां पे इनफैक्ट अच्छा डायग्राम था, मैं बेकार में ही मेहनत करता रह गया। ठीक है, ये आपका स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है। यहां पे आमतौर पे ऐसे स्लाइडिंग क्लैंप होती है आपकी। ये आपके टो प्रोटीन है। ये आपका हेलिकेज है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? हेलिकेज है। और ये है आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो आपको डॉट 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 दिख रही हैं। ओके, अब देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड पे आपको एक ही डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिल रहा है, एक है। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ चल रहा है, और डीएनए अनवाइंडिंग की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लीडिंग स्ट्रैंड तो चलती रहेगी। अब लैगिंग स्ट्रैंड में दिक्कत ये है, लगा लीजिए कि लैगिंग स्ट्रैंड में पहले इतना डीएनए, इतना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए खुला था, तो यहां पे प्राइमर जुड़ा, और जो दूसरा हम इसको, ये वाला जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज, लगा लीजिए ये फंक्शन करके, ये इसको कंप्लीट करके यहां से यहां तक आ रहा है। लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये कंप्लीट हुई भी नहीं है कि बाकी डीएनए भी खुल गया। तो हमें पता है कि सेल के अंदर हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का कंटेंट जो है वो कम से कम रखना होता है। तो कम से कम रखने के लिए, इसीलिए ताकि किसी तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड और जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी स्पीड को हम मैच कर सकें, इसलिए आपके यहां 3 पॉलीमरेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब इतने को ये करेगा, तब तक जो बाकी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए खुल चुका है उसके ऊपर प्राइमर जुड़ के जो आपका तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज, वो काम शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये फिनिश करेगा ना, इसको टाइम लगेगा स्लाइडिंग क्लैंप से रिलीज होने में, उसके बाद ये दोबारा यहां जुड़ेगा और फिर कंटिन्यू करेगा, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड पे आपको 2 डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। ये क्यों है? ताकि आपकी लीडिंग स्ट्रैंड, जो आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी स्पीड और जो आपकी लैगिंग स्ट्रैंड की स्पीड है वो कुछ हद तक मैच हो सके। ठीक है, दैट्स व्हाई यू नीड मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन द रेप्लिकेशन फोक, 2 ऑन डीएनए, 2 ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड एंड 1 ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन। इसके लिए कुछ हम कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं, आरएनए प्राइमर रिमूवल। लेकिन मैं ये टर्म एक्चुअली प्रेफर नहीं करता, प्राइमर रिमूवल, क्योंकि कारण ये है कि आप प्राइमर को सिर्फ रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ और भी चीजें कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैं जो वर्ड प्रेफर करता हूं वो है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन, कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है वो मैच्योर कैसे होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपके पास वो होता है आपका आरएनएज एच। वो कौन सा होता है आपका आरएनएज एच। एच का मतलब है यहां पे हाइब्रिड। एच का मतलब क्या है यहां पे हाइब्रिड, क्योंकि अगर आप ध्यान दें जो प्राइमर है वो आरएनए का बना हुआ है, ये बाकी जो है ये वाला सेगमेंट जो है डीएनए है, तो डीएनए और आरएनए का एक हाइब्रिड बना हुआ है, इसलिए यहां पे जो आरएनए आता है उसको हम क्या कहते हैं आरएनएज एच। आरएनएज एच का करता क्या है कि ये इस आपका जो ये प्राइमर है, ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली आरएनए है तो इसने रिमूव कर दिया। ओके, तो पहला काम आपका क्या हो रहा है, देखिए आरएनएज एच जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले रिमूवल कर रहा है, रिमूव मोस्ट ऑफ द आरएनए प्राइमर। इसने लगभग को हटा दिया है। बाय चांस अगर कोई छोटा मोटा सेगमेंट रह जाए तो उसके लिए अब देखिए ये 3 प्राइम एंड है तो ये आपका हुआ 5 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आता है जी गैप फॉर्मेशन। गैप फॉर्मेशन हो गया क्योंकि प्राइमर को रिमूव कर दिया गया, प्राइमर के जो यू कैन से सेगमेंट अगर कुछ रह गया था तो एक्सोन्यूक्लियस ने उसको भी क्लियर कर दिया है। अब आपके पास यहां पे क्या आ गया है गैप। ठीक है, अब गैप को फिल करना पड़ेगा, तो गैप को फिल करने के लिए यहां कौन आएगा आपके पास डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेजेस जो है इस गैप को फिल कर देंगे डीएनए सिंथेसिस का यूज करके। एक्चुअली यहां पे स्लाइडिंग क्लैंप भी रहती है। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद भी वहीं रहती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेजेस दोबारा बार बार आते हैं। कुछ आते हैं आपके प्राइमर को रिमूव करने के लिए, कुछ आते हैं आपके मिसमैच रिपेयर सिस्टम के, कुछ आते हैं आपके डीएनए डैमेज सिस्टम के। तो यहां पे स्लाइडिंग क्लैंप जो है अक्सर देखी जाती है डीएनए के ऊपर ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहां पे जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आता है तो डीएनए पॉलीमरेज इसको फिल तो कर देता है लेकिन जोड़ नहीं पाता। यहां पे रह जाता है एक निक। ये निक क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे वाली जो हमारी स्लाइड है उसमें। निक को फिल करने का काम जो है वो आपका कौन करता है, एक और एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो देखिए इस पूरी प्रोसेस को, ये बेसिक है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन, या आप कह सकते हैं आरएनए प्राइमर रिमूवल। तो यहां पे आपके कौन कौन से एंजाइम आए, आरएनएज एच, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज और उसके साथ साथ डीएनए लाइगेज। अब समझते हैं देखिए निक क्या होता है। डीएनए में निक्स, ये आपको बहुत बार वर्ड सुनने को मिलेगा। अब यहां पे मैंने एक डीएनए ले लिया है जिसकी सीक्वेंस अगर आप ध्यान दें तो कुछ जानी पहचानी है। सीक्वेंस क्या है आपके पास GAATTC, GAATTC, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और अगर आपको ध्यान हो तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है आपके पास इको R1, इको मतलब ई कोलाई R1। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन 1 वो क्या करता है, वो यहां पे कट लगाता है, कुछ इस तरीके से कट लगाता है। ठीक है, इसको अलग कर देगा और इसको अलग कर देगा। ठीक है, ये कट लग गया यहां पे। तो उसके बाद जोड़ने का काम, ये जो एंड्स बने हैं, लगा लीजिए आपको 2 डीएनए है आपके पास, यहां पे भी सेम तरीके का कट लगेगा, कुछ इस तरीके से कट लग गया। अब हम चाहें तो इनको, ये जो एंड्स बनते हैं इनको बोला जाता है यहां स्टिकी एंड्स। ये कौन से एंड्स हैं आपके, ये हैं आपके स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स यहां पे आके जुड़ेंगे, तो जब ये जुड़ते हैं तो इनकी बेस पेयरिंग तो अपने आप होगी। देखिए बेस पेयरिंग तो ऑटोमेटिक होगी क्योंकि एक दूसरे के यहां पे सीक्वेंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन यहां पे कुछ गैप रह जाता है, जैसे ये जो आपका ग्वेनाइन है ये एडेनाइन के साथ जुड़ नहीं पा रहा। ठीक है, जो आपकी फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है 2 शुगर्स के बेस में, देखिए ये शुगर है, ये शुगर है, इनके बीच में ये फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो नहीं हुई है अभी तक। यहां ग्वेनाइन है और यहां एडेनाइन है, तो ये चीज अभी तक हुई नहीं है। तो अगर ये चीज लगा लीजिए, ये बॉन्ड ऐसे टूटा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि डीएनए में क्या है भैया, डीएनए में है निक। तो इसको फिल करने का काम, इसको फिल करने का काम आपका कौन करता है, वो करता है आपका डीएनए लाइगेज। वो ये देखिए उसने इनको जोड़ दिया है। तो डीएनए लाइगेज इस तरीके से आपके जो निक्स होते हैं डीएनए के अंदर उनको फिल करता है। इसके साथ हम चलते हैं, अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे। देखिए कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा और यूकैरियोट्स में, या दोनों के अंदर। वो तो ये जो मेथड मैंने बताया था ये तो बेसिक और यू कैन से यूनिवर्सल मेथड है, इसको हम थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में आपको पता होना चाहिए कि कैसे होती है, अलग अलग तरीका है थोड़ा थोड़ा। कैसे देखिए मैं समझाता हूं। प्रोकैरियोट्स क्योंकि हमें पता है एक काफी सिंपल होते हैं, इनका तरीका भी सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल मेथड से यूज करते हैं। जैसा हमने जो आपका अभी बेसिक या फिर यूनिवर्सल मेथड किया था वो लगभग सेम ही रहता है यहाँ पे।
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके पास डीएनए है, ये टेम्पलेट है। ग्रीन कलर में आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है और ये जो ब्लू कलर है आपका, इसमें आपके क्या है, ये है आपके आरएनए प्राइमर्स। तो देखिए यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में आपका मेन एंजाइम है जो डीएनए सिंथेसिस कर रहा है, वो चला आ रहा है, उसके साथ साथ स्लाइडिंग क्लैंप लगी हुई है जो इसकी प्रोसेसिविटी को बढ़ा रही है। अब जैसे ही आपका डीएनए पॉलीमरेज इस एंड पे पहुंचेगा, जैसे यहां पहुंच गया, इस कंडीशन में जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो यहां बन रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे ही आता है पॉलीमरेज की एक्टिव साइट में, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर आते हैं आपके कन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से ये जो है आपका लीव कर देगा इस साइट को। ठीक है, ये इसको लीव कर देगा। उसके बाद आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए देखिए पॉलीमरेज 3 इज रिलीज्ड एंड पॉलीमरेज 1 इज रिक्रूटेड। पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, यहां पे आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा और आपके डीएनए के गैप को फिल कर देगा। देखिए इसने प्राइमर को, ये वाला जो प्राइमर था आपका, इसको रिमूव कर दिया है और गैप को फिल कर दिया है। गैप फिल करने के बाद जो निक बचेगा आखिर में आपका, वो आपका डीएनए लाइगेज जो है वो फिल कर देगा। ठीक है, तो यहां पे प्राइमर रिमूवल कौन कर रहा है, आपका डीएनए पोल 1। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनका मेथड भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसके अंदर दो नई टर्म आपको देखने को मिलेंगी, एक तो है फ्लैप और दूसरा है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। इनको देखते हैं कि फ्लैप और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस ये क्या है। तो देखिए कंडीशन अभी तक सिंपल है। यहां पे आपकी ये आपका लेगिंग स्ट्रैंड है, सिंथेसिस चल रहा है, यहां पे स्लाइडिंग क्लैंप है। जो यूकैरियोट के अंदर स्लाइडिंग क्लैंप होती है वो होती है आपकी पीसीएनए, और लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर हमें पता है कि डीएनए यूकैरियोट्स के केस में बहुत सारे पॉलीमरेजेस होते हैं आपके पास। मैं 3-4 मेन लिख देता हूं। जैसे आपके पास अल्फा होता है जो प्राइमेज का रोल करता है। अल्फा किस चीज का रोल कर रहा है, आपका प्राइमेज का। उसी के साथ साथ आपका एप्सिलॉन है जो कि लीडिंग स्ट्रैंड पे काम करेगा, और जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो आपका फंक्शन करता है लेगिंग स्ट्रैंड पे। तो देखिए जैसे ही यहां पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नजदीक पहुंचता है, तो आमतौर पे क्या हो रहा था कि वो प्रोकैरियोट के केस में जो पॉलीमरेज था वो साइड से चला गया था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यू कर रहा है। इसने जो आपका आगे वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसको थोड़ा सा उठा दिया और अपना काम करते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन बनती है इसको बोला जाता है फ्लैप। इसको क्या बोलते हैं आप, फ्लैप। तो जैसे ही आपका फ्लैप बनता है, उसके बाद फ्लैप बनने के बाद यहां पे आपके आते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस मतलब जो कि इस फ्लैप को कट करेंगे आपके यहां पे। तो यहां पे आपके आएंगे अब फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस यूकैरियोट्स के केस में इसका एग्जांपल है आपका जो फैन 1 है आपका, वो आएगा और उसने यहां पे कट लगा दिया, तो आपका जो फ्लैप है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू फैन 1 जो कि एक फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आपका। उसके बाद जैसे ही फ्लैप रिमूव हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है इस बचे हुए गैप को फिल करेगा, डीएनए लाइगेज आएगा और जो निक्स बचे हैं आपके डीएनए में उसको फिल करके वो भी अपना काम करके यहां से चला जाएगा। तो इस तरीके से होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इस वीडियो में हमने जाना ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते क्या हैं, हमने थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जानी। उसके बाद हमने देखा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन क्या होती है, जो बेसिक मेथड हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, हमने वो देखा। उसके बाद हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैच्योरेशन देखी इन केस ऑफ ई कोलाई जो कि प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल था। फिर हमने देखी ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कि मैच्योर कैसे होता है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो CSIR नेट का यहाँ पे बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आप उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा सकते हैं, या फिर नीचे आपको नंबर मिलेगा उस पर जाके आप इसके लिए जानकारी पा सकते हैं। इसमें आपके ऑफलाइन बैचेस भी हैं और आपके ऑनलाइन बैचेस भी हैं, आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपके पास टेस्ट सीरीज हैं जिसमें आपके वीकली टेस्ट हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद फेज टेस्ट भी हैं हमारे पास, टेस्ट सीरीज हैं आपके पास, और फाइनली मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट हैं आपके पास। तो ये जो आपका कोर्स है ये टारगेट कर रहा है CSIR नेट दिसंबर
2024 का। ये आपको लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज तीनों में आपका देखने को मिलेगा। और अगेन इसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या लिंक पे आप क्लिक करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखिए आपको ये पीपीटी चाहिए जैसा कि, या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, या अगेन आपको फ्री कंटेंट चाहिए सीएसआईआर, नेट, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड या किसी भी और एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने का लिंक जो है यहां पे भी दिया गया है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उसका लिंक जो है देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका वहां पे रिप्लाई किया जाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell notification icon so that whenever a new video is uploaded you will get notified. Thank you.